टीएसी की बैठक हुई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है कि सरकार गांव-गांव में शराब का दुकान खोलेगी और वहां के लोगों को रोजगार से जोड़ेगी, यानी कि शराब दुकान में जो लोग मौजूद रहेंगे वो गांव के लोग ही होंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधायक मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमन विक्सल कोंगाड़ी है। नमन जी, जो फिलहाल यहाँ पर राज्य में एक चर्चा का विषय है वो यही है कि सरकार गांव-गांव में शराब का दुकान खुलवाएगी और वहाँ के लोगों को रोजगार देगी, यानी कि दुकान उन्हीं को अलॉट करवाएगी। इसको किस रूप में ले रहे, क्या ऐसा है? मैं खुद टीएसी का सदस्य हूं और जिस दिन बैठक हुई उस दिन मैं शामिल था। जो प्रचार किया जा रहा है वह भाजपा से मिलकर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को, कांग्रेस और जेएमएम और राजद की सरकार को बदनाम करने का साजिश रचा जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि शराब बिक्री को लेकर टीएसी में क्या पारित हुआ है। शराब बिक्री को लेकर टीएसी की बैठक में स्पष्ट प्रस्ताव लिया गया और निर्णय लिया गया कि शराब का बिक्री पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सहमति से, अगर ग्राम सभा शराब बिक्री करने में सहमत होगी तो बिकेगा, अगर ग्राम सभा सहमत नहीं होगी तो नहीं बिकेगा। तो फैसला है जो सामने आया था और ये कहा जा रहा था, बीजेपी की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार कुछ काम तो नहीं कर रही है, लेकिन अब गांव-गांव में शराब बेचेगी, वहां के लोगों को रोजगार से जोड़ेगी और जो शराब दुकान खोली जाएगी वहां के लोगों को अलॉट किया जाएगा। ये कितना सही है और क्या फैसला लिया गया था? कहाँ शराब बेचा जा रहा है? शराब तो नहीं बेचा जा रहा है गाँव-गाँव में, लेकिन तो हम लोग जो टीएसी के बैठक में तो ये निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा जो तय करेगा वो होगा। ग्राम सभा से बढ़कर कोई चीज ना विधानसभा है ना राज्यसभा है, जो ग्राम सभा तय करेगा वो होगा। ग्राम सभा जो विचार करेगी वही होगा। ग्राम सभा का ऊपर हम लोग बोले कि ग्राम सभा का जो निर्णय लेगा वो होगा। ये हम लोगों ने टीएसी से प्रस्ताव लाया है जो कह रहे हैं कि सरकार ने फैसला लिया है गांव-गांव में आदिवासी क्षेत्र में बिकवा रही है। यह भाजपा के सेना के हिस्सा के लोग हैं जो सरकार को बदनाम कर आदिवासियों से दूर करना इनका मेन मकसद है। यहाँ पर ये कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि सरकार कोई काम तो कर नहीं रही है, लेकिन अब शराब जो है गांव-गांव में बिचवाएगी और वहाँ के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेगी। भाजपा के खिलाफ जिस तरह से आदिवासी समुदाय पूरे झारखंड में है, 28 में से 27 सीट आदिवासी समुदाय के लोग जीते हैं और अन्य और 2 सीट भी आदिवासी समुदाय के लोग जीते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग झारखंड में 28 नहीं बल्कि 30 सीट जीते हैं, जिससे भाजपा को तकलीफ है आदिवासियों के चुनाव को लेकर। इसलिए इंडिया गठबंधन के खिलाफ करने के लिए भाजपा साजिश रच रही है, इस तरह से गलत प्रचार कर रही है, जबकि शराब बिक्री का जिम्मा ग्राम सभा को टीएसी ने दिया है। और भी हमारे साथ विधायक रामचंद्र सिंह, इनसे भी बातचीत करते हैं कि दादा, टीएसी की जो बैठक हुई थी उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो शराब अब गांव-गांव में बिचवाएगी, वहां के लोगों को रोजगार से जोड़ेगी। क्या है पूरा मामला दादा? केस में बात है ना कि ग्राम सभा के पेशा कानून में है ग्राम सभा, और ग्राम सभा अगर निर्णय उसको उचित समझेगी तो करेगी। इसलिए ग्राम सभा के हवाले किया गया है, जो उचित होगा गांव के लिए वो होगा, जो गांव के लोग उचित नहीं समझेंगे वो नहीं होगा। तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन अब शराब को लेकर आप लोग काफी सक्रिय हो गए, यानी कि शराब आप लोग गांव-गांव में बिचवाएंगे, वहां के लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, ये कैसा योजना? देखिए अब बीजेपी क्या कर रही है, ये बात अब उनको बीमारी है बोलने का, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी चलेगा उनका। लेकिन आपको जो बता रहे हैं तो सच बात है कि और जो टीएससी में बातें आई थी तो वहाँ कहा गया कि ग्राम सभा जो निर्णय करेगी
हम ग्राम सभा को ही मानते हैं और ग्राम सभा निर्णय करके जो बताएगी हम करेंगे। देखिए, टीएससी की बैठक रखी गई थी और उसके बाद एक फैसला सामने आया, जिसके बाद राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी का आरोप है कि सरकार जो है अब गांव-गांव में शराब बेचेगी, लेकिन आपने सुना कि जो टीएससी के सदस्य हैं उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जो फैसला लिया गया है टीएससी की बैठक में वो यही है कि ग्राम सभा के जिम्मे दिया गया है। अगर ग्राम सभा चाहेगी तभी ये होगा, अगर ग्राम सभा नहीं चाहेगी तब नहीं होगा। आपने सुना कि तमाम जो विधायक है जो इस बैठक में मौजूद थे, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि बीजेपी सिर्फ बरगला रही है, ऐसी कोई भी फैसले जो है वो सरकार ने नहीं लिया है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री